नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी पुलिस स्पेशल में। हमारी जिला सीरीज़ के इस छठे वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ग्वालियर ज़िले के बारे में। तो ग्वालियर ज़िले से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो या फिर जो सब ग्रुप 2 की एग्ज़ाम्स हैं, सब में जिसमें भी पूछे गए हैं हम सब इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा छठा जिला रहने वाला है, ग्वालियर ज़िला रहने वाला है। ग्वालियर जो है किस नदी के किनारे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो जो स्वर्णरेखा नदी है वो ग्वालियर के किनारे, इसके किनारे पर ग्वालियर बसा हुआ है। ठीक है, तो ग्वालियर के इतिहास के साथ जुड़ लेते हैं। 1948 से लेकर 1956 तक यह मध्य भारत की राजधानी रहा है, जो कि कौन सा था, पार्ट बी स्टेट था। ठीक है, जो पार्ट, इसका वीडियो हम अलग से बना चुके हैं, आप चाहे तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन का, जो कि 6.5 माह तक मध्य प्रदेश की राजधानी रहता है, 5.5 माह तक इंदौर रहता है और 6.5 तक ये रहता है। ठीक है, 1956 से मध्य प्रदेश बनने के बाद जिले के रूप में है। इसका जो नामकरण है वो किले, इसके अंदर बने हुए किले के नाम पर है। अच्छा, किला कहाँ पर स्थित है, तो एक गोपाचल पर्वत है जो कि समतल शिखर वाली पहाड़ी है ग्वालियर में, वहीं पर है। ठीक है, इसी के नाम गोपाचल, गोपागिरी, इनके नाम से व्युत्पन्न होकर ये ग्वालियर बन गया। ठीक है, अच्छा, ग्वालियर शहर जो है इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना करते हैं सूरत सेन। इसके पीछे एक बोल सकते हैं आप, किंवदंती बोल सकते हैं, कहानियाँ हैं लोकल वहाँ पे जो चलती हैं, वो ऐसी हैं कि जो सूरत सेन राजा था ये गंभीर बीमारी से ग्रसित था। कौन सी बीमारी थी, कुष्ठ रोग से। तो एक ग्वालिपा करके साधु हुआ करते थे। इन साधु ने इस राजा को एक पवित्र कुंड के बारे में बताया कि जहाँ का जल पीने से बीमारी ठीक हो सकती है। तो राजा वहाँ का जल पीता है और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो इस कुंड का नाम सूरज कुंड पड़ता है। वो जो साधु हैं, ये साधु एक बात और बोलते हैं कि तुम्हारा जो वंश है, इस वंश में जब तक तुम्हारे राजा पाल उपाधि धारण करेंगे तब तक इस जो तुमने किला का निर्माण करवाया, इस किले से तुम्हारा अधिपत्य नहीं जाएगा। 83 ऐसे शासक हैं जो पाल उपाधि धारण करते हैं, लेकिन 84वें शासक तेजकरण पाल उपाधि त्याग देते हैं और इनके वंश का अंत हो जाता है। तो सूरत सेन ने इन्हीं ऋषि के नाम पर एक नगर की स्थापना की जो कि ग्वालियर कहलाया। ठीक है, और ग्वालियर के अंदर सबसे प्रसिद्ध जानने लायक चीज़ क्या है, वहाँ का किला, जो कि अपने आप में अनूठा है। इस किले की प्रारंभिक स्थापना किसने की थी, सूरत सेन ने। प्रारंभिक इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ग्वालियर में लगभग जिन भी राजाओं का शासन रहा है, हर राजा ने इस किले के अंदर कुछ न कुछ बनवाया है। ठीक है, तो इसलिए प्रारंभिक स्थापना बोलना पड़ रहा है। इस किले की जो बाउंड्री वॉल है वो 3.2 किलोमीटर लंबी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर है, तो बाउंड्री वॉल पूछ सकते हैं। इस किले के अंदर 6 महल, 4 से 5 मंदिर, कुंड बने हैं, बावड़ियाँ हैं और उद्यान भी हैं। ठीक है, वही क्योंकि अनेक राजवंशों द्वारा निर्माण हुआ है। सर्वाधिक प्रसिद्ध निर्माण यहाँ पर किसने करवाए, जो राजा मानसिंह तोमर है, जो कि तोमर शासक रहे हैं। सर्वाधिक निर्माण इनके काल में हुए हैं, क्योंकि 15वीं शताब्दी के आसपास का काल है। इस काल को ग्वालियर किले के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, संगीत कला संरक्षण प्रेमी भी थी ये। अब गुजरी महल, इन्होंने 2 महल बनवाए। ठीक है, गुजरी महल और मान मंदिर महल, दोनों राजा मानसिंह तोमर ने बनवाए हैं। अब गुजरी महल क्या, अपनी रानी जो थी मृगनयनी, इनके लिए बनवाया था। अच्छा, मृगनयनी और इन दोनों की जो प्रेम कथा है, उसकी ऐतिहासिक कथाओं में आज भी मतलब वो प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। जो गुजरी महल है वर्तमान में क्या है, वर्तमान में पुरातत्व संग्रहालय का भवन बन चुका है। ठीक है, महल इन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था, लेकिन आज जो है वो एक पुरातत्व संग्रहालय की बिल्डिंग है। ठीक है, सिर्फ ओनली। अब अगला है मान मंदिर महल, ये भी राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था इनके नाम पर। ये, इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर रंगीन और चमकीली टाइलों की सजावट की गई है। अब जब जाओगे आपको अलग ही दिखेगा महल, मतलब चमकीला है अंदर से बिल्कुल एकदम। ठीक है, मानसिंह तोमर ने बनवाया था। इसके अलावा क्या क्या फेमस है इस किले के अंदर, यहाँ पर एक तेली का मंदिर है। तेली का मंदिर प्रतिहार जो शासक थे उनके समय बना है, विष्णु देवता को उससे संबंधित है, तो द्रविड़ शैली से संबंधित। आप देखेंगे ग्वालियर किले के अंदर अधिकांश तो मंदिर विष्णु देव को समर्पित मिलेंगे आपको। अच्छा, द्रविड़ शैली क्या है, 2 शैली होती है, एक होती है नागर शैली और एक होती है द्रविड़। इनका सिर्फ बेसिक सा अंतर बताता हूँ। द्रविड़ शैली में जो मंदिर होते हैं वो बनते हैं चौकोर, मतलब जैसे ये यहाँ पे मंदिर बनाया, धीरे धीरे ऊपर जाएगा लेकिन आयताकार ही रहेगा आखिरी तक। ठीक है, जैसे मीनाक्षी का मदुरई मंदिर है। साउथ के अंदर जितने भी मंदिर बनते हैं सबके सब द्रविड़ शैली में बनते हैं। और नागर शैली में क्या रहता है, जैसे हमारे यहाँ मंदिर बनते हैं, गोल गुम्बद, शिखर पतला होता जाता है, ये वाले मंदिर नागर शैली के हैं और ये द्रविड़ शैली के हैं। ठीक है, ये अंतर रहता है। ग्वालियर किले के अंदर ही सास बहू का मंदिर भी है। इसका एक्चुअल नाम सहस्त्रबाहु मंदिर है, जो कि अभ्रंश होकर सास बहू हो गया है। ठीक है, ये इसका वास्तविक नाम है। ठीक है, किसने बनवाया था, ये कच्छप राजा है महिपाल के द्वारा बनवाया गया था। ये भी भगवान विष्णु का मंदिर है। ये नागर शैली के अंदर बना हुआ है, नागर शैली जो कि मैंने बताई है। ठीक है, ये वाली। इसके अलावा अगला एक प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर भी है। चतुर्भुज से मतलब 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला अर्थात कौन, विष्णु, भगवान विष्णु से संबंधित है। ये मंदिर भी विष्णु का है। चतुर्भुज मंदिर फेमस क्यों है, ये फेमस इसलिए कि शून्य के लिए प्रसिद्ध है। अब शून्य के लिए प्रसिद्ध कैसे हो सकता है, मतलब आपको जानना है ना, तो उसका क्या है,
कि यहाँ की जो मंदिर है, मंदिर की दीवार पर 9वीं शताब्दी ईस्वी के अभिलेख है, जिसको ग्वालियर का अभिलेख भी कहा जाता है। एग्जैक्ट तिथि ये है 876। उस पर एक संख्या लिखी हुई है शून्य में, ठीक है, ऐसे 000 का प्रयोग लिखा हुआ है उस दीवार के ऊपर। तो ये शून्य के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लिखित प्रमाण शून्य का ही इस किले के से अपने को मिलता है। तो ये इसके लिए फेमस है, शून्य के प्रयोग के लिए, ठीक है, याद रख लेना आपको। इसके अलावा इस किले के अंदर क्या प्रसिद्ध है, यहाँ की जेठ तीर्थंकर की जो प्रतिमाएं बनी हुई है इस किले में, कैसे बनी है, ये खड़ी चट्टानों को काट कर बनाई हुई है, ठीक है, अलग से नहीं लाई हुई है, बनाई हुई विशाल प्रतिमाएं है। तोमर काल में बनी है, डूंगर सिंह एवं कीर्ति सिंह तोमर खासकर इनके कालों में बनी है। किस किस की बनी है, जो आदिनाथ है यानी कि ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और महावीर स्वामी, ठीक है, इनकी है। इस किले के प्रमुख द्वार भी हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। हाथीपोल इन द सेंस कि यहाँ से हाथियों का आवागमन होता था। यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है, मतलब ऐसे ढालनुमा रास्ते बनाए गए हैं ताकि हाथी उस पर आसानी चढ़ सके, ठीक है। 2 विशाल हाथी, जहाँ पर एक गेट बना है वहाँ पर 2 विशाल हाथी की प्रतिमाएं जो आगंतुकों का स्वागत करती थी। यहाँ का उर्वाई गेट प्रसिद्ध है, गणेश गेट, बादल गेट, और यहाँ पर एक आलमगीर दरवाजा भी है, तो ये भी याद रखना है, आलमगीर दरवाजा, ठीक है। अब जो ये हाथीपोल है, इससे थोड़ी सी दूरी पर 80 खंबा बावड़ी भी है, ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना एक बार। अभी एमपी की एग्जाम जो ले रही है वो एफटेक ले रही है, और एफटेक का क्वेश्चन पूछने का लेवल कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब कुछ भी पूछ सकता है वो, कि अगर उसने दिया है कि मध्य प्रदेश की विरासत से पूछ रहा है तो उसके अंदर वो छोटी से छोटी डिटेल पे जाएगा। अब दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में क्या स्थिति रही ग्वालियर किले की, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तोमरों के हाथ में होता है। तोमरों को हराकर इब्राहिम लोदी अधिकार करता है। लोदी को हराकर जब बाबर शासन में आता है, बाबर के पास किला जाता है, बाबर के बाद अकबर के पास जाता है, फिर औरंगजेब, ऐसे करके अंत में मराठों के अधीन आ जाता है। तो अकबर क्या करता है, अकबर इस किले को राजनीतिक कैदियों के कारागार के रूप में यूज करता है, ठीक है। जो 6वें सिख गुरु थे, कौन, गुरु हरगोबिंद सिंह, उनको भी यहीं पर कैद रखा था इसने, ठीक है। और जब मराठों के दिन आ गया था तो मराठा शासन में महादजी सिंधिया इस किले पर अधिकार कर लेते हैं। इस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, क्यों, उसकी मजबूती और अभेद्यता के कारण। अच्छा, जिब्राल्टर अगर आया है, जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है, सबके मन में ये सवाल भी आएगा ना, जिब्राल्टर ही क्यों कहा जाता है। जिब्राल्टर क्या है एक्चुअल में, ये यूरोप का जो आप बोल सकते हो यूरोप का क्षेत्र है, वहाँ से रिलेटेड है। तो यूरोप कहाँ पे, जो स्पेन है, जैसे ये स्पेन है, बताता हूँ आपको, यहाँ पर भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, इधर अटलांटिक सागर है, और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का कॉन्टिनेंट है। तो स्पेन के दक्षिणी तट पर यहाँ पर एक आइलैंड है जहाँ पर एक किला बना हुआ है जिब्राल्टर का, मतलब इसकी सुरक्षा इतनी है कि इसको कोई जीत नहीं सकता। तो ये इसका नाम जिब्राल्टर है। यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि भी पाई जाती है, ठीक है, दोनों को, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक को जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि। तो उस किले के नाम पर इसे, क्योंकि वो भी अवैध है और ये भी अवैध था, तो इसे भारत का जिब्राल्टर कहा गया, संज्ञा दी गई है बेसिकली। अच्छा, ग्वालियर का ODOP क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, सैंडस्टोन टाइल, जो कि बलुआ पत्थर की टाइल्स होती है, ये ग्वालियर का ODOP के अंदर आता है। और प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं ग्वालियर में, फूलबाग किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर जैन प्रतिमाएं हैं, प्राचीन मंदिर है, ये माधवराव सिंधिया के समय बनी थी, दिगंबर जैन के धर्म का प्रमुख स्थल है, ठीक है। फूलबाग के अंदर लक्ष्मीबाई की छतरी भी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, माधवराव सिंह, उसके बाद 2 स्थान है, मोती मस्जिद और मोती महल, दोनों कौन बनवाता है, जयाजीराव सिंधिया, ठीक है। मोती से याद रख लेना आपको, जो भी मोती में है वो जयाजीराव बना रहे हैं। मोती मस्जिद कहाँ पर है, लश्कर का स्थान है ग्वालियर में। और मोती महल, ये इसकी बताता हूँ आपको, दिल्ली, ये जो लश्कर है मोती मस्जिद, ये दिल्ली की मोती मस्जिद से प्रेरित है। बेसिकली अगर मस्जिद है तो मुगल शैली में मान सकते हैं। 3 विशाल गुंबद है, यहाँ पर सुंदर मेहराब बने हुए हैं। जो मोती महल है वो बनाया जयाजीराव सिंधिया ने, लेकिन जो मध्य भारत का जो पार्ट बी स्टेट था उसकी विधानसभा भवन के रूप में इसने में रहा है, ठीक है। इसका एक रागमाला हॉल है इसी के अंदर, मोती महल के अंदर, वो प्रसिद्ध हॉल है इसका। तिगरा जलाशय ये कहाँ पर है, सांक नदी पर है। ग्वालियर के पेयजल की सुविधा इसी से होती है, ये भी माधवराव सिंधिया ने बनवाया था 1916 में। कटोरा ताल ये भी ग्वालियर में है, कटोरा संरचना इसलिए, ठीक है। बाईजा ताल, ये बाईजा कौन है, बाईजा एक्चुअल में यहाँ की महारानी थी इनकी। इन्होंने क्या बनवाया था, एक आपको याद हो तो, उज्जैन जिला जब मैंने पढ़ाया था आपको, गोपाल मंदिर पढ़ाया था। गोपाल मंदिर की स्थापना किसने की थी, बाईजी ने, बाईजी सिंधिया, ठीक है। तो ये वही बाईजी है। बट यहाँ पर बटेश्वर मंदिर समूह भी है मुरैना के अंदर, वो भी ग्वालियर के पास नहीं है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है ग्वालियर के, कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं हम ग्वालियर से संबंधित। सहरिया जनजाति, वैसे तो ये श्योपुर में पाई जाती है मुख्यतः, लेकिन ग्वालियर जिले के अंदर भी मिलती है। तो जो सहरिया होते हैं इनके मुखियाओं को पटेल कहा जाता है। सहरिया बहुविवाह से प्रचलित होते हैं, यहाँ पर बहुविवाह करते हैं। वन उत्पाद कलेक्ट करने में ये माहिर होते हैं, मतलब इनका मुख्यतः जीविका वन उत्पाद से चलती है।
सहरिया कौन सा नृत्य करते हैं? लहंगी नृत्य। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नवंबर 2023 को जब यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत नगरी के रूप में मान्यता दी। वैसे संगीत नगरी मैहर जो है सतना वो है, लेकिन यूनेस्को ने ग्वालियर को दिया है। ठीक है, अभी फिलहाल में तो ग्वालियर ने यूनेस्को को ही यूसीसीएन में शामिल किया। मतलब यूसीसीएन क्या है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसके अंदर शामिल किया है। अच्छा, ग्वालियर के अंदर अब चूंकि संगीत नगरी है तो यहाँ पर ध्रुपद गायन होता है, यहाँ पर ख्याल गायकी होता है। ग्वालियर घराने का सबसे प्रसिद्ध है ख्याल गायकी। ख्याल गायकी में क्या होता है? बंदिश को महत्व होता है। फिर अपने इतना काम करनी, लेकिन ख्याल गायकी आपको याद रखना है। ग्वालियर घराने के प्रमुख कौन थे? नाथन पीर बख्श प्रसिद्ध। और कौन कौन है ग्वालियर घराने से? ओंकारनाथ ठाकुर, कृष्णराव पंडित, ये ग्वालियर घराने से प्रसिद्ध है। ग्वालियर का नाम आया है तो तानसेन का नाम आएगा। तानसेन एवं मतलब बेजू बावरा है, उनकी कर्म भूमि है। तानसेन समारोह यहाँ पर आयोजित होता है। ठीक है, अभी हाल ही में 101वां तानसेन समारोह 2025 में आयोजित हुआ था। वैसे दिसंबर महीने में ही होता है हर बार। ठीक है, अच्छा कितने दिन चलता है? ये क्वेश्चन एमपी भी पूछ चुका है। ठीक है, कितने दिन तक आयोजन होता है तानसेन समारोह का? 4 दिन तक। 2 समारोह याद रखना है, एक तो खजुराहो के दिवस याद रखना है और एक तानसेन के रखना है। तानसेन दिवस चलता है 4 दिन, खजुराहो दिवस चलता है 7 दिन। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन पूछ चुका है। तानसेन समारोह होता कहाँ है? समाधि परिसर। तानसेन की समाधि कहाँ है? हजीरा, ग्वालियर में। तानसेन समारोह में क्या ध्रुपद गायन होता है, ख्याल गायकी, सितार वादन, सरोद वादन सब होता है। और यहाँ पर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय सम्मान दिया तानसेन का, उसमें क्या दिया जाता है? राशि जो होती है 5 लाख की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ग्वालियर का व्यापार मेला बहुत फेमस है। माधवराव सिंधिया के समय से स्टार्ट है, 1905 की अवधि से। ठीक है, खासियत ये है कि 104 एकड़ में फैला हुआ है मेला, रेड क्रॉस रोड के आसपास में पड़ता है। ठीक है, 120 से ज़्यादा साल पुराना है। कपड़े, विद्युत उपकरण, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, सभी का व्यापार होता है यहाँ पर। ऑलमोस्ट पूरा कंबाइंड मेला ही है। ठीक है, तानसेन का मकबरा ये कहाँ पर है? हजीरा क्षेत्र, जहाँ पर इसकी समाधि है वहीं पर है। ठीक है, सूफी उसके गुरु कौन थे तानसेन के? वो थे हजरत मोहम्मद गौस। इनका भी मकबरा ग्वालियर में ही है। ठीक है, मोहम्मद गौस का मकबरा, ये सूफी गुरु थे। ये मुगल कालीन स्थापत्य शैली में बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है। ऐसा एक मान्यता है यहाँ पर, जो तानसेन का मकबरा है, यहाँ पर एक इमली का वृक्ष है लगा हुआ है। कहते हैं कि इसकी पत्तियां चबाने से स्वर मधुर हो जाता है। कभी पता नहीं, लेकिन ऐसे कहते हैं। ठीक है, अब बेहट क्या है? बेहट तानसेन की जन्मस्थली है, तो इसको तानसेन नगर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो ग्वालियर है, ग्वालियर का एक शिल्प है, हस्तशिल्प, उसका नाम है बट्टो बाई गुड़िया। एक बेसिकली एक कपड़े की गुड़िया होती है, छोटी गुड़िया होती है। ग्वालियर की हस्तनिर्मित कालीन भी फेमस है, इसको जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, अब कालीन है तो वैसे इसमें फारसी प्रभाव होता है, आप याद रख लीजिएगा, इसमें वो विशेषता नहीं है। ग्वालियर से संबंधित व्यक्ति कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, गणेश शंकर विद्यार्थी, रूप सिंह और निदा फाजली, ये प्रमुख कुछ व्यक्तित्व हैं ग्वालियर के। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? पहले गैर कांग्रेस के पीएम थे, जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। ठीक है, पीएम तो उससे पहले भी रहे हैं, जैसे मोरारजी देसाई रहे हैं, लेकिन कार्यकाल पूरा किसी ने नहीं किया था इनके पहले। 2015 में इनको भारत रत्न दिया है। इनका जो जन्म स्थल है, जन्म दिवस है 25 दिसंबर, उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं हर बार। इनकी कुछ कविताएं, मेरी 51 कविताएं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वो है। अमर आग है, और इनकी संसदीय यात्रा है, इनकी कुछ रचना है। गणेश शंकर विद्यार्थी एक्चुअल में इनकी पत्रिका है प्रताप, ये समाचार पत्र है। और एक पुरस्कार भी दिया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रूप सिंह कौन है? रूप सिंह भारतीय हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। इनके नाम पर रूप सिंह स्टेडियम भी है, जो पहले हॉकी स्टेडियम हुआ करता है, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, ये किस लिए फेमस है? अच्छा, आपको याद हो सचिन तेंदुलकर जो है, उन्होंने जब पहली बार 200 रन बनाए थे अफ्रीका के खिलाफ, वो इसी स्टेडियम में बनाए थे। ठीक है, रूप सिंह स्टेडियम में। निदा फाजली, इनका असली नाम मुक्ता हसन निज़ामी है, ये एक शायर है, मतलब काव्य पढ़ती हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है। अब PYQ देखते हैं। देखो, आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप आपके लिए टॉपिक सफिशिएंट है या नहीं, ये आपको पता करने के लिए आपको टॉपिक खत्म होने के बाद आप उस एग्जाम में जितने भी उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बनाना ज़रूरी है। अगर वो नहीं बना पा रहे हो तो जहाँ से आप पढ़ रहे हो सोर्स आपके लिए पर्याप्त नहीं है, और बन पा रहे हैं तो फिर आपको उधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब, मैं सीधा आपको जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे उन पर ही ले चलता हूँ, ये आप देख लीजिएगा। जिब्राल्टर, वही मैंने बोला, ग्वालियर किला, या रिवीजन हो सकता है वैसे। बादल महल, इसके अंदर हिंडोला गेट है, हाथी पोल है, आलमगीर दरवाजा है, मैंने बताया आपको। मुरार सैनिक छावनी है ग्वालियर के अंदर, जो सैनिक एयरपोर्ट भी है बेसिकली। घाटिका अभ्यारण्य यहाँ पर, जहाँ पर सोन चिड़िया का संरक्षण होता है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, 1968 में बनी है।
IITM जो भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है ग्वालियर में, माधवराव संगीत महाविद्यालय है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्राचीन है, गुजरी महल है, मान मंदिर है, तानसेन संगीत समारोह होता है। मैं आपको PYQ दिखाता हूँ सीधा, ठीक है। ये सारे एग्जाम ये PYQ है, तो या तो MP पुलिस में पूछे गए हैं, या फिर MP SI में, या फिर जो MP PEB की जितनी एग्जाम्स हैं सब में पूछे गए हैं वही वाले PYQ, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि उसमें रिपीट भी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं हर कई सालों तक। क्वेश्चन ये है कि ग्वालियर के किले को किस नाम से जानते हैं? क्या गोपाचल पर्वत पे हैं, तो ठीक है, इसको जिब्राल्टर बोला जाता है। जिब्राल्टर मतलब जो अभेद्य किला है। ग्वालियर किले में विशाल जैन प्रतिमा किस पहाड़ी पर? गोपाचल पहाड़ी पर है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, हर चीज़ लिख नहीं पाऊंगा। ग्वालियर का सूर्य मंदिर किस प्रसिद्ध मंदिर की करती है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसकी करती है। जीवाजी विश्वविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ है? ये भी ग्वालियर में। व्यापार मेला कहाँ आयोजित होता है? ये भी ग्वालियर में होता है, रेड क्रॉस रोड पर 104 एकड़ में, 1905 से है, माधवराव सिंधिया के समय से, ठीक है। फूलबाग किस नगर में है? ये ग्वालियर में। यहाँ पर क्या है? लक्ष्मीबाई की छतरी है यहाँ पर, ठीक है। मोती महल कहाँ पर, किसने बनवाया? मोती महल और मोती मस्जिद मैंने बताया था आपको, जयाजीराव सिंधिया। मोती महल जो मध्य भारत की विधानसभा भवन के रूप में चला था, ये भी याद रखने लगे हाथ आपको, ठीक है। विधानसभा। महाराज बाड़ा, ये भी ग्वालियर के अंदर है। बाईजा ताल, जो बाईजा ताल में रहा ये भी ग्वालियर में है। सरोद घर ग्वालियर में है। ग्वालियर का संबंध किस राजवंश से रहा है? तो मुख्यतः सिंधिया वंश से रहा है, क्योंकि लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ये मैंने बताया आपको, फूलबाग में है, ग्वालियर में। ग्वालियर किले पर सर्वप्रथम किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो वो है सूरजपाल, जिसने इस सूरजपाल बोल लो या सेन बोल लो, क्योंकि उसने बाद में पाल लगा लिया था, ठीक है। गुजरी महल वर्तमान किस रूप में? ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, मतलब ये कौन से है मैंने बताया आपको, पुरातत्व संग्रहालय के रूप में। किसके लिए बनवाया था? इनकी रानी थी मृगनयनी, मानसिंह तोमर की, उसके लिए बनवाया था। फिलहाल में पुरातत्व संग्रहालय के भवन के रूप में है, ठीक है। जल विलास महल, ये ग्वालियर किले के अंदर है। तानसेन की समाधि कहाँ है? हजीरा करके स्थान है यहाँ पर ग्वालियर के अंदर। सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय, ये भी ग्वालियर में। गुजरी महल किस नगर में स्थित है? नगर में नहीं, गोपाचल नगर बोल सकते हैं, ग्वालियर किले के अंदर ही बेसिकली। किसने करवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था, ये मानसिंह तोमर, ठीक है। मृगनयनी किस राजा की रानी थी? मानसिंह की रानी थी। मान मंदिर महल, ये भी किसने बनवाया था? मानसिंह तोमर। ये सारे क्वेश्चन बैक टू बैक आए, मतलब क्वेश्चन चेंज हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन सारे PYQ हैं। ग्वालियर घराना किस कला से संबंधित है? तो ये ग्वालियर घराना वैसे तो ख्याल गायकी से है, संगीत कला बोल सकते हैं, ख्याल और ध्रुपद दोनों होता है यहाँ पे, ठीक है। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? ये अकबर के, ठीक है। मोहम्मद गोस का मकबरा, ये भी ग्वालियर में। तानसेन समारोह कहाँ पे होता है? हजीरा, जो इनकी समाधि स्थल है वहीं पर होता है, ग्वालियर में। तेली का मंदिर, ये कहाँ पर है? ये भी ग्वालियर किले के अंदर, ये एकमात्र है जो द्रविड़ शैली में बना है इस किले के अंदर मंदिर। सास बहू का मंदिर यानी सहस्त्र बहू मंदिर, ये भी कहाँ पर है? ये भी किले के अंदर है। तो ये था ग्वालियर किला। ग्वालियर किले से जुड़े हुए जितने PYQ हमने देखे, इसकी सारी जितने फैक्ट हो सकते थे हमने वो कलेक्ट करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।